Hello friends, welcome to my YouTube channel, myself Amit Sinha. Dear friends, today's editorial talks about the India's role in terms of Russia-Ukraine war. As you know that the war is going to deepen day by day. Why India is hesitating to support the Ukraine? Why India is not especially also supporting to Russia? India is in a midway. So these are the important topic which has been highlighted by the Hindu in this editorial. तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं कि भारत की क्या स्थिति है, भारत क्यों जो है सो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही सपोर्ट में ना ही अगेंस्ट में जो है सो वोट कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कहना है, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि नोट टेकिंग साइड्स, कि कोई साइड नहीं लेना। किसके बारे में बात कर रहा है? यह बात कर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनीवन, आइदर यूक्रेन और रसिया, किसी का साइड नहीं ले रहा है। तो क्यों नहीं? अब भारत की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण इस संदर्भ में दोस्तों है, क्योंकि भारत और रसिया का जो है सो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, इसलिए जो है सो पूरे विश्व की दृष्टि जो है सो भारत की ओर है कि यदि भारत चाहे तो इसमें कुछ न कुछ जो है सो रेजोल्यूशन या कुछ न कुछ एक निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। आइए इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया माइट हैव का मतलब होता है कि पास्ट में कुछ होने की संभावना, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताते हैं कि ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा हो सकता था। कह रहा है कि इंडिया माइट हैव टू इंगेज, कि भारत इंगेज हो सकता था मोर डीपली विथ द यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन वॉर में भारत जो है सो अच्छे से डीपली इंगेज हो सकता था। यानी कहने का मतलब है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था एज द कॉन्फ्लिक्ट डीपेंस, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है यानी जो वॉर है भारत रसिया और यूक्रेन में वह गहरा होता जा रहा है, तो इसमें भारत कुछ कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं किया। क्या कारण है? तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है विद अ कन्विंसिंग मेजॉरिटी ऑफ 141, कि 141 कन्विंसिंग मेजॉरिटी के साथ, विथ मतलब साथ, ऑफ 193 यानी 193 में 141 जो है सो कन्विंसिंग मेजॉरिटी है, यानी कि अच्छा कन्विंस करना, जिससे कि आप बात बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं। 193 कंट्री में से 141 कन्विंसिंग मेजॉरिटी है। द यूएन जनरल असेंबली वोटेड ऑन वेंसडे, कि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है जो वेडनेसडे को, बुधवार को वोट किया, जिसमें कि 193 में से 141 जो है सो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है सो कन्विंसिंग मेजॉरिटी के साथ वोट किया। किसके लिए? तो फॉर ए रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन, यानी इसको हम लोग बिल भी कहते हैं। पार्लियामेंट में जैसे बिल होता है तो उसी तरह उसका एक रेजोल्यूशन यानी बिल है, इसको प्रस्ताव भी कहते हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था उस मीटिंग का, दैट डेप्लोर्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। डेप्लोर्ड का मतलब होता है निंदा करना, यानी इसको हम लोग कंडेम करना भी कहते हैं, कंडेम या निंदा। रेजोल्यूशन में उस रेजोल्यूशन में डेप्लोर किया गया था, निंदा किया गया था, यानी इस मीटिंग में जो है सो ओवरऑल निंदा किया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में रसिया के अटैक को, यूक्रेन पर जो रसिया अटैक करता है उसका जो है सो स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में जो है सो दोस्तों निंदा किया गया था वैश्विक परिदृश्य में, और डिमांडेड एन इमीडिएट विड्रॉवल ऑफ रशियन ट्रूप्स। और इस रेजोल्यूशन में यह भी डिमांड किया गया था कि रशियन ट्रूप्स का जो है सो इमीडिएटली विड्रॉवल हो, यानी कि वहाँ से हटे, यानी यूक्रेन बॉर्डर से, सिंपल वे में कह सकते हैं कि एंड ऑफ वॉर हो, यानी युद्ध को जो है सो रोका जाए, इसी के लिए प्रयासरत है। आगे देखिए, एंड द रेजोल्यूशन, जो यह प्रस्ताव या बिल है, विच वॉज डिस्कस्ड इन अ रेयर स्पेशल इमरजेंसी सेशन, कि रेयर मतलब कभी कभी, स्पेशल मतलब खास, कि कभी कभी जब इमरजेंसी सेशन होता है ना, उस संदर्भ में इस तरह का प्रस्ताव का डिस्कस किया जाता है, यानी एक आपातकाल बैठक या इमरजेंसी मीटिंग जो है सो कभी कभी बुलाया जाता है। तो वही एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें कि जो है सो बहुत सारे देशों ने मिलकर जो है सो रसिया के अगेंस्ट वोट किया है, और भारत उसके साथ वोट नहीं कर रहा है। तो उसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि वाई इंडिया इज़ एब्सटेनिंग फ्रॉम, कि भारत क्यों परहेज कर रहा है। एंड कभी कभी डिस्कस होता है इस तरह का स्पेशल इमरजेंसी सेशन, एंड अंडर दी
एंड अंडर द रूब्रिक ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस, कि शांति के लिए यूनाइट होना, एक होने के लिए जो है ना, कभी कभी इस तरह का इमरजेंसी सेशन होता है। और रूब्रिक मतलब होता है दिशा निर्देश, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश, कि यूनाइटिंग फॉर पीस के दिशा निर्देश में इस तरह का सेशन जो है सो दोस्तों कभी कभी होता है। यानी सेशंस लगाया गया है कि किसी तरह से शांति हो, चूँकि वर्ल्ड जो है सो बहुत बड़ा जो है सो सीवियर कंडीशन, डायर सिचुएशन फेस कर रहा है। रेजोल्यूशन बिल या प्रस्ताव, इन्वोक्ड आफ्टर डिकेड्स, कि दशकों के बाद जो है सो इसको इन्वोक्ड किया गया है, यानी लाया गया है, यानी कि उत्तेजित, इन्वोक मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी इसको जो है सो एकदम एक फॉर्म में लाया गया है। अब रेजोल्यूशन के बारे में कोमा लगा कर रहा है कि कैम एज अ रिजल्ट ऑफ, कि क्यों इस तरह का प्रस्ताव जो है सो मीटिंग में लाया गया है, क्यों इस तरह का जो है सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसमें इस तरह का प्रस्ताव जो है सो इमरजेंसी स्थिति में क्यों लाया गया है। कहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ आया है कि एन अबॉर्टेड रेजोल्यूशन, कि पहले एक प्रस्ताव दिया गया था जो निष्फल हो गया था। अबॉर्टेड मतलब हो गया, दोनों एक शब्द हो गया, अबॉर्टेड रेजोल्यूशन, इसका मतलब हो गया विफल, कि पहले एक जो बिल आया था वो विफल हो गया था, उसी के कारण इसको लाया गया है कि किसी तरह से जो है सो इस कंडीशन को क्या करना है, पीसफुल बनाना है। एट मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले लाया गया था, वह निष्फल हो गया, इसलिए फिर दूसरा इसको लाया गया जिसको कि इमरजेंसी कंडीशन में लाया गया था, जिसमें कि रसिया जो है सो विच रसिया एज अ परमानेंट मेंबर, कि यह जो रेजोल्यूशन अवॉर्ड हो गया था उसके पीछे रसिया का कारण था। क्यों? क्योंकि रसिया क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास अपना वीटो पावर है। वह जो है सो उसका एक पावर का भी बहुत वैल्यू होता है दोस्तों। चाइना के पास भी वीटो पावर है, इसी कारण से जो है सो भारत जो है सो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता है। रसिया के कारण ही यह जो है सो निष्फल हो गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विच रसिया अ परमानेंट मेंबर, कि जिसका रसिया एक परमानेंट मेंबर है। समझते चलना है दोस्तों। किसी तरह का प्रॉब्लम हो कोई तो आप जो है सो कमेंट कर सकते हैं कि एज अ परमानेंट मेंबर है। हैड वोटेड, हैड का प्रयोग किसके लिए किया गया, रसिया के लिए किया गया। विच का प्रयोग किसके लिए किया गया, रसिया के लिए किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग विच के लिए किया गया है। हु या विच जैसे लगाते हैं तो हु का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ह्यूमन बींग के साथ करते हैं। विच का प्रयोग करते हैं जो ह्यूमन बींग यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। इसको हम लोग जो या जिसे कहते हैं, कि जिसका जो है सो रसिया परमानेंट मेंबर है। रसिया ने वोट किया था और वह रेजोल्यूशन फेल हो गया था, इसलिए फिर से लाया गया। जबकि दी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है, कैरीज लिटिल टीथ, देखिए कितना बेहतरीन शब्द का प्रयोग द हिंदू करता है। देयरफॉर द हिंदू इज़ फेमस अमंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। लिटिल टीथ का मतलब छोटा छोटा दांत होना। यहाँ इसका मीनिंग होगा मुहावरे के अर्थ में, इन टर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होगा कि यानी कह सकते हैं कि लिटिल इफर्ट, यानी कोई ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं। इसको लिटिल सपोर्ट, अथॉरिटी या इफेक्ट, इसको लिटिल सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं, अथॉरिटी या इफेक्ट यानी कम प्रभाव होना। कि इसमें जो कह रहा है कि कैरीज लिटिल टीथ, यानी उसका ज़्यादा प्रभाव जो है सो नहीं पड़ा। यूएन रेजोल्यूशन का जो है सो कैरी लिटिल थी, उसमें ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस या उतना प्रभावहीन कह सकते हैं उसको था। इट डज रिप्रेजेंट अ कॉमन स्टैंड, कि यह जो रेजोल्यूशन था जिसमें कि रोकने की बात कही गई थी, वह एक कॉमन स्टैंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका कॉमन है मतलब सामान्य है। टेकन बाय द इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स विथ 96 कंट्रीज साइनियम, जिसमें कि 96 कंट्रीज़ जो है सो साइन किए थे, इसलिए वो कॉमन स्टैंड पर है। पब्लिक इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन्स है, उनको उसको कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं। यानी कि ओवरऑल जो है सो इसमें उतना प्रभावशाली नहीं रहा, इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया था। एज को स्पॉन्सर के रूप में, को स्पॉन्सर का मतलब हो गया कि जो वैसा जो स्पॉन्सर करता है, यानी इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए जो फिनांस करता है या जो उसको सपोर्ट करता है, उसको को स्पॉन्सर कहते हैं। कि जिसमें कि 96 कंट्री को स्पॉन्सर थे, यानी कि इस रेजोल्यूशन को पास कराने में जो उतना प्रभावशाली नहीं हुआ, इसीलिए लिटिल टीथ का प्रयोग किया गया है। ऑफ द रेजोल्यूशन, रसिया रिजेक्टेड द आउटकम। आउटकम का मतलब होता है जो रिजल्ट है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट या निष्कर्ष या फैसला, रिजल्ट भी इसको कहते हैं। रसिया रिजेक्टेड द आउटकम एज अ पॉलिटिकल वोट दैट कैम सीवियर प्रेशर फ्रॉम द यूएस। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि रसिया जो है सो इस तरह का जो रिजल्ट है उसको रिजेक्ट करता है पॉलिटिकल वोट के रूप में, एज अ पॉलिटिकल वोट के रूप में, दैट कैम ऑफ सीवियर प्रेशर, कि
कि यह जो किससे आया था, यह पॉलिटिकल वोट के संदर्भ में कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, सीवियर मतलब तीव्र गहराई से प्रेशर था। प्रेशर कहाँ से आया था? फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़, कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस से जो है सो रसिया को प्रेशर आया था, और इसी संदर्भ में रसिया जो है सो इस तरह का जो भी पॉलिटिकल वोट है उसको वो रिजेक्ट करता है। यूरोपियन कंट्रीज़ दैट वर द ड्राइवर्स ऑफ द रेजोल्यूशंस, कहा जाता है कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ पूरा जोर शोर से जो है सो इस रेजोल्यूशन को पास कराने में लगा है, जिस पर जो है सो रसिया पर बैन लगाने की बात है, और रसिया को जो है सो युद्ध तत्काल रोकने की जो है सो बात कही गई है। लेकिन रसिया इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक नाटो उसके साथ बात करने के लिए तैयार दोस्तों नहीं होगा, तब तक रसिया जो है सो तैयार नहीं होगा। लेकिन उसको मनाने का प्रयास है कि रसिया किसी तरह से मान जाए। तो इसी संदर्भ में इस दोनों का पूरा प्रेशर है इसको रेजोल्यूशन को पास कराने में। तो यही संदर्भ में दोस्तों बात किया जा रहा है। तो भारत को भी इसी में शामिल करने की बात है, लेकिन इंडिया जो है सो एक ऐसा स्टैंड लिए हुए है जिसमें कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि दैट वर ड्राइवर्स ऑफ द रेजोल्यूशन। हु वर द ड्राइवर्स ऑफ रेजोल्यूशन? यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। लेकिन इट सीम्स क्लियर, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इट वॉज आइसोलेटेड ऑन द ग्लोबल स्टेज, कि यह ग्लोबल स्टेज पर जो है सो आइसोलेट हो गया है ना। किसके बारे में बात कर रहा है? तो रसिया के बारे में बात कर रहा है कि इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑन द ग्लोबल स्टेज, बट इट सीम्ड क्लियर दैट इट वाज आइसोलेटेड मतलब अलग होना, यानी सेपरेट हो जाना। बेलारूस, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन, कि इस मोशन के अगेंस्ट में जो है सो वोट किया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सारे कंट्रीज़ जो है सो कुछ जो है सो वोट नहीं भी किए हैं, कुछ ऐसा है जो वोट किए हैं। ज़्यादा फेवर किसका है? यूएस और यूरोपियन यूनियन का जो है, जो उसको पास कराने में। जैसे हमारे यहाँ जो है सो पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास कराने के लिए जो है सो लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ 2/3 मेजोरिटी से वो पास होता है, फिर उसके बाद जो है सो राज्यसभा जाता है, वहाँ पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो बिल बन जाता है। तो इसी तरह का कुछ प्रोसीजर दोस्तों ओवरऑल यहाँ भी है, जहाँ पर कि कंट्रियों का एक जो है सो बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता है किसी भी रेजोल्यूशन को, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर रेजोल्यूशन पास होता है, तो फिर वो जो है सो उस पर पाबंदी लगेगा। बेलारूस, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन, किया जो प्रस्ताव लाया था उसके अगेंस्ट में अगेंस्ट में वोट किया, और 35 इंक्लूडिंग इंडिया के, जिसमें भारत भी शामिल है, एब्सटेन परहेज किया है, ना प्लस ना माइनस है ना सपोर्ट किया ना जो है सो अगेंस्ट में, तो ये परहेज किया है उसके अगेंस्ट में वोट करने से। While the resolution also decried the Russian decisions to recognize Donetsk और लुहांस्क इंडिपेंडेंट स्टेट, यह दोनों जो एरिया है जिसके बारे में पुतिन ने रिकग्नाइज़ किया था कि यह जो है सो एरिया जो है स्वतंत्र है, मेरा एरिया है, जिस दोनों को रिकग्नाइज़ किया था, जिसको लेकर जो है सो बहुत ज़्यादा विवाद भी रहा था, उसी के बारे में कह रहा है कि वाइल द रेजोल्यूशन ऑल्सो डिक्राइड मतलब निंदा करना, डिक्राइड का मतलब निंदा करना, कंडेम करना। इस रेजोल्यूशन में निंदा भी किया गया है कि रशियन डिसीजंस टू रिकग्नाइज, की रसिया ने क्या रिकग्नाइज किया गया था कि यह दोनों एरिया मेरा है डोहांस्क और लुहांस्क, यह जो एरिया है सो उसको रिकग्नाइज किया था एज इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर स्टेट मेड इट क्लियर, कि जो मेंबर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने क्लियर इस बात का भी स्पष्टीकरण किया है कि इट वाज द रिलेंटलेस बॉम्बिंग ऑफ यूक्रेनियन सिटीज़, कि यह जो होता है कि रिलेंटलेस का मतलब लगातार, एक के बाद एक, कंटिन्यूस ऑफ समथिंग, कंटिन्यूस यानी चेन रिएक्शन इवेंट ऑफ समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड रिलेंटलेस, यानी लगातार बॉम्बिंग हो रहा है यूक्रेनियन सिटीज़ पर, यूक्रेन के शहरों पर, किसके द्वारा? तो रसिया के द्वारा। दैट दे कुड नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई, बड़ा अच्छा सब लिखा है। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि अनदेखा करना, अनदेखा करना, यानी कि रशियन सिटीज़ पर जो यूक्रेनियन सिटीज़ पर जो रसिया रिलेंटलेस बॉम्बिंग कर रहा है उसको दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह जो ग्रुप कंट्रीज़ है, यानी कि यूएस, यूरोपियन यूनियन का जो भी रेजोल्यूशन पास कराने के चक्कर में लगा हुआ है, तो इनका कहना है कि वह इसको अनदेखा नहीं कर सकता है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है लास्ट पैराग्राफ है कि इंडियाज़ एब्सटेंशन मतलब परहेज करना, यानी कि अपने आप को बचना, रेस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को रोकना, इसको रेस्ट्रेन वन सेल्फ कहते हैं, रेस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को रोकना। कि भारत का जो एब्सटेंशन है, कि भारत जो परहेज किए हुए है उसके रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, इसी बात से जो है सो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को चिढ़ है कि आखिर क्यों भारत जो है सो इस तरह से नहीं किया है।
नॉट ए सरप्राइज, इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। डिसअपॉइंटेड, इंडियाज एब्सटेंशन नॉट अ सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज़, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को डिसअपॉइंट किया है, दुखित किया है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। दैट हैव बीन लॉबिंग फॉर अ शिफ्ट इन इंडियन पोजीशन, कि वो जो है सो लॉबिंग करते रहे हैं, यानी कि लॉबिंग का मतलब होता है कि सहमति जुटाने का प्रयास करना, है ना, सहमति जुटाने का प्रयास करना, कि लॉबिंग करते रहे हैं कि इंडियन पोजीशन शिफ्ट हो, भारत जो है इसके अगेंस्ट आया और भारत यदि आएगा तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो जाएगा। इन द पास्ट वीक में इंडिया हैज़ एब्सटेन फ्रॉम 3 वोट्स, है ना। इंडिया इन द पास्ट वीक इंडिया हैज़ एब्सटेंड मतलब फ्रॉम का मतलब परहेज़ करना, स्टेंड करना, अपने आप को बचाना, 3 वोट से जो है सो अपने आप को एब्सटेंड किया है, जिसमें 2 वोट जो है सो इंक्लूडिंग 2 प्रोसीजरल वंस, जिसमें 2 प्रोसीजरल वन यानी प्रक्रिया वाला वोटिंग है। कहाँ पर? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर, वेयर इट इज़ एन इलेक्टेड मेंबर, जहाँ पर कि भारत जो है सो एक इलेक्टेड मेंबर है। आपको पता ही है दोस्तों, भारत जो है सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्य होने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए वह जो है सो इंटरनेशनल लेवल पर जो है सो लॉबिंग कर रहा है और जो है सो अपने फेवर में वोट जुटाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो आरे जो है सो चाइना आ रहा है ना, नहीं तो अभी तक भारत जो है सो हो गया रहता। 1 एट द ह्यूमन राइट काउंसिल, एक आपका यहाँ पर हो गया, एक हो गया ह्यूमन राइट काउंसिल में, और जो तीसरा जो है इसका जो स्टैंड है वो है दूसरा ह्यूमन राइट काउंसिल और एंड अनदर एट दी IAEA का मतलब हो गया कि इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि जिसका कि मुख्यालय वियना में है। ऑन रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ रसिया, यानी इस संदर्भ में जो है सो ओवरऑल कहा जा रहा है कि कौन सा 3 वोट में है, 2 वोट प्रोसीजरल जो है जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर के तहत जैसे कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का है, दूसरा IAEA का रेजोल्यूशन है जो कि रसिया के साथ काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में, यानी कि इसके वोट के महत्व के बारे में बात करें, 3 वोट्स है। भारत क्यों जो है सो भारत यदि अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करेगा तो बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा रेजोल्यूशन को पास कराने के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट EOV, जिसके बारे में बात किया गया है कि उसके EOV के एक्सप्लेनेशन में इंडियाज़ UN रिप्रेजेंटेटिव सेड दैट, कि भारत के जो UN रिप्रेजेंटेटिव हैं कौन है? TS त्रिमूर्ति। अभी क्या है? TS त्रिमूर्ति भारत के रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ कॉलिंग फॉर, बड़ा अच्छा शब्द है, इंडिया कॉलिंग फॉर मतलब चाहना यानी डिमांड होना। भारत क्या कॉलिंग फॉर कर रहा है? भारत क्या डिमांड कर रहा है? डायलॉग के लिए। किसके? कि यूक्रेन और रसिया में बातचीत हो, है ना। खास करके और रसिया का कहना है कि जब तक नाटो जो है सो टेबल पर नहीं बैठेगा, इसका रसिया का मेन मकसद नाटो से बात करने का है ना। वाइल ऑफिशियल्स से दैट इंडियाज एब्सटेंशन हैज़ गिवन इट रूम टू प्ले ए रोल इन डिप्लोमेसी, बड़ा अच्छा शब्द करेगा, लेकिन इस तरह की बातें हैं। लेकिन ऑफिशियल का कहना है कि बात कुछ और है भाई। क्या बात है? उनका कहना है कि भारत का जो एब्सटेंशन है वह जो है भारत जो एब्सटेंशन कर लिया है, अपने आप को परहेज़ कर लिया, भारत वोटिंग नहीं देना चाहता, उसी कारण से रूम मिल गया है डिप्लोमेसी प्ले का विथ रसिया यूक्रेन में। इनका कहना है कि इसी के कारण से जो है सो डिप्लोमेसी प्ले का एक जो है एक मुद्दा बन गया है, यानी मैटर हो गया है दोनों में। गिवन रूम टू प्ले ए रोल इन डिप्लोमेसी विथ रसिया एंड यूक्रेन, कि रसिया और यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेसी में जो है सो एक कह सकते हैं कि रूम टू प्ले रोल प्ले करने का एक जो है एक जगह मिल गया है, ऐसा जो है सो ऑफिशियल्स का कहना। आगे बढ़ते हैं। इन ए साइन ऑफ सम डिस्कम्फर्ट विथ रशियन एक्शंस द EOV, ऊपर में इसका चर्चा किया गया था, ऑल्सो ड्रॉप दी अर्लियर रेफरेंसेस, बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है, इन साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट विथ रशियन एक्शन, कि रसिया का जो एक्शन है जिससे कि डिस्कम्फर्ट मिला। डिस्कम्फर्ट का मतलब इसको कह सकते हैं नॉट फीलिंग गुड, रसिया के रेफरेंस में द EOV ऑल्सो ड्रॉप द अर्लियर रेफरेंस टू द लिजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा शब्द है। लिजिटिमेट का मतलब होता है तर्क संगत। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको कि एक्सेप्टेबल है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड इंक्लूडेड लैंग्वेज ऑन रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर्स, बड़ा अच्छा सब दोस्तों कह रहा है कि इस तरह का जो रेफरेंस था उसको EOV ने ड्रॉप कर दिया है, यानी कि उस रेफरेंस को हटा दिया है।
टू द लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसका कि मेन मुद्दा लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट था, एंड इंक्लूडेड लैंग्वेज ऑन द रिस्पेक्टिंग, और इसमें यह भी कहा गया था कि एक दूसरे के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है, खास करके किस संदर्भ में कि एक दूसरे के देश की जो सॉवरनिटी है, एकता और अखंडता है, उसके बारे में रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल सॉवरनिटी ऑफ द मेंबर्स की, यानी इस जो मेंबर में है उसके टेरिटोरियल सॉवरनिटी को रिस्पेक्ट करेगा और किसी दूसरे के कंट्री पर जो है सो कोई अटैक नहीं करेगा। अभी रसिया ने क्या किया, यूक्रेन पर अटैक किया, तो यूक्रेन के सॉवरनिटी पर जो है सो खतरा हो गया, क्योंकि क्या है उसका भी एक अपना जो है सो यानी कि टेरिटोरियल सॉवरनिटी है। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया था दोस्तों, एक दो बार इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी द हिंदू जो है सो थोड़ा सा घुमा कर लिखता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड, कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब मदद, टू का मतलब को यूक्रेन को भेजा है। हालांकि इट्स वोट ऑफ एब्सटेंशन, कि इसका जो वोट ऑफ एब्सटेंशन है, कि यह जो वोट देना नहीं चाहता है रसिया के अगेंस्ट में, इस बात का इंडिकेट करता है कि इंडिकेट्स द मोदी गवर्नमेंट स्टिल हैज़ मैनी रीजंस, कि मोदी सरकार के पास बहुत कारण है जिस कारण से जो है सो, चूँकि वह बहुत सोच समझ कर कदम उठाता है, बहुत कारण है, इसीलिए भारत जो है सो इसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर रहा है। नॉट टू वोट अगेंस्ट रसिया, बहुत कारण है ना, इसी कारण से नहीं कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर दैट हैज़ स्टूड बाय इंडिया, बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि एक स्ट्रेटजी और डिफेंस पार्टनर जो है सो रसिया के बारे में कह रहा है, घुमाकर लिखता है कि स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर वैसा पार्टनर है दैट हैज़ स्टूड बाय इंडिया, जो भारत के साथ स्टूड रहा है, यानी हमेशा खड़ा रहा है। इसीलिए लग रहा है कि जो भारत जो है सो रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं करता है। अब बात भी सही है दोस्तों, एज ए कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज़, जैसा कि जो यह वॉर जो है सो, युद्ध जो है सो कंटिन्यू होता है लगातार, जैसे जैसे बढ़ता है, एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एक्सप्रेसेस इट्स डिसअप्रूवल, अब पूरे दुनिया के लोग इसका डिसअप्रूवल को जो है सो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसको नहीं चाहते हैं, यानी इसको घृणित कहते हैं, इसके बारे में आलोचना करते हैं, कहते हैं कि यह डिसअप्रूव करते हैं, यह ठीक नहीं है, यानी युद्ध जितना जल्द बंद हो जाए उतना अच्छा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, लोगों का जो है सो इसके प्रति रवैया बदल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यह बिल्कुल ही मानवता के विरुद्ध है। जबकि इंडियाज़ डिज़ायर टू रिमेन एन एब्सटेंशनिस्ट मतलब बने रहना, यानी बचकर रहना, यानी वोट नहीं डालना, कि भारत का इच्छा जो है कि नहीं ये एब्सटेंशनिस्ट बना रहेगा, यानी वोट नहीं डालेगा रसिया के अगेंस्ट में। यह किसके बारे में कह रहा है कि पावर इज़ बिंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, रिमेन एन एब्सटेंशनिस्ट पावर इज़ बिंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, इसी पर प्रश्न जो है सो उठ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी खास करके अमेरिका जो है सो प्रश्न उठा रहा है कि क्यों भारत जो है सो इस तरह का करने के लिए तैयार नहीं। भारत यदि वोट कर देगा तो बहुत एक पॉजिटिव जो है सो साइन रहेगा, लेकिन भारत वोट नहीं कर रहा है, इस कारण से जो है सो सबका जो है सो प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का यह भी कहना है कि यदि भारत चाहे तो रसिया से बात कर सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड, कि सरकार ने यह भी कहा है कि इट नीड्स टू रिमेन ऑन गुड टर्म्स, कि एक गुड टर्म्स में बने रहने की आवश्यकता है, यानी कि अच्छा टर्म जो है किसके साथ, रसिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। इंडिया का कहना है कि बोथ कंट्रीज़ आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, कि मेरा अच्छा मित्र है दोनों देश, दोनों में से किसी के साथ हम लोगों को रिश्ता ख़राब नहीं करना है। विथ बोथ साइड्स एट इट्स प्राइमरी फोकस रिमेन्स द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियंस। अब भारत का सबसे मेन मुद्दा यह है कि वहाँ पर जो भारतीय लोग रह रहे हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, खास करके यूक्रेन में, उनका सेफ एग्जिट हो, यानी वो सुरक्षित जो है सो घर वापस आ जाए, ये मेन जो है सो फोकस है, यानी प्राइमरी यानी मुख्य फोकस बना हुआ है। रिमेन वर्ब है दोस्तों। द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियंस, किसका, तो इंडियंस फ्रॉम मतलब कहाँ से, द कॉन्फ्लिक्ट जोन से, यानी कि युद्ध वाला जो जोन है, यानी कि युद्ध प्रभावित जोन यानी क्षेत्र से। वाइल इवैक्यूएटिंग, बड़ा अच्छा शब्द है, इवैक्यूएट मतलब बचाव करना, इसका मतलब बचाव करना या बचाना। इवैक्यूएटिंग इंडियंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, कि भारतीयों को इवैक्यूएट करना, बचाकर निकालना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। किसको बचाकर निकालना, भारतीयों को। कहाँ से, तो यूक्रेन से। इट कैन नॉट बी इंडियाज़ ओनली फोकस। अब प्रश्न यही दोस्तों पूछता है कि भारत सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी कब से हो गया, भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी की चिंता क्यों नहीं हो रही है। भारत जो है सो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, यह विचार भारत का अब कहाँ गया, तो क्यों भारत आगे नहीं आ रहा है। तो इसके ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रहा है और भारत चुपचाप है, इतना बड़ा जो है सो हादसा हो रहा है, भारत कुछ कह नहीं रहा। दुनिया जानती है कि भारत और रसिया का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, और जो है सो रसिया का कहना है कि जब तक नाटो सेना जो है बात नहीं करेगी तब तक युद्ध नहीं
नहीं रुकेगा। तो नाटो जो है ना सारा किया कराया इसी का है दोस्तों। इट कैन नॉट बी इंडियाज ओनली फोकस इन दिस क्राइसिस, कि भारत का सिर्फ इस क्राइसिस में फोकस कैसे हो सकता है, गिवन इट्स एस्पिरेशंस फॉर ग्लोबल लीडरशिप, कि जब अपना यह एस्पिरेशंस मतलब तीव्र जो इच्छा है इसका कि ग्लोबल लीडरशिप की बात आती है, तो ग्लोबल लीडर कैसा होना चाहिए, जो पूरे ग्लोब के हित की रक्षा करे, उसके बारे में, उसके सेंटिमेंट्स के बारे में सोचे, टू थिंक अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द ग्लोब, पूरे वैश्विक स्तर पर सोचे। तो भारत तो सिर्फ अपने इंडियंस के इवैक्यूएटिंग की बात कर रहा है, उसको बचा कर निकालने की बात कर रहा है, तो यह उतना ज़्यादा ठीक नहीं है फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ऐसा द हिंदू का दोस्तों कहना है, जो कि जो द हिंदू लिख रहा है उसी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एंड दी बड़ा अच्छा शब्द है ऑफ्ट कोटेड का मतलब, ये ऑफन को शॉर्ट में ऑफ्ट लिखा है। ऑफन मतलब अक्सर कहा जाता है, कोटेड मतलब कहना, बोलना, लिखना। ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन कोटेड, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। एक मोटो क्या है कि वसुदैव कुटुंबकम के बारे में है ना, कि पूरा जो है सो दुनिया जो है सो धरा जो है सो पृथ्वी जो है सो एक कुटुंब के यानी घर की तरह है ना, और सारे फैमिली की तरह है। इट मे बी कम नेसेसरी फॉर इंडिया टू इंगेज मोर डीपली, कह रहा है कि यह जो बात भारत करता है वसुदैव कुटुंबकम की है ना, इसके बारे में नेसेसरी है कि वह सही हो, उसको सही करे, यानी बोलने से नहीं होगा, उसको करना होगा। इट मे बी कम नेसेसरी फॉर इंडिया टू इंगेज, यह भारत के लिए नेसेसरी होगा कि इंगेज मोर डीपली विथ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, कि यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें काफ़ी गहराई से जो है सो यह इन्वॉल्व हो और जितना हो सके रोकने का प्रयास करे, विच इज़ नाउ ग्लोबल कंसर्न, कि जो अब पूरी दुनिया का चिंता बन गया। ऐसा नहीं कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो ये सिर्फ यूक्रेन की चिंता है, तो अमेरिका की चिंता है या फिर और दूसरे यूरोपियन कंट्री की चिंता नहीं, पूरी दुनिया को मिलकर इसको रोकना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा बीमारी है जो पूरी दुनिया को जो है सो अपनी चपेट में ले सकता है। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसे बार बार देखने का प्रयास करें और जो है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।